आपके जीवन में आपको जो कड़वे दर्द भरे अनुभव हुए वे कभी भी जीवन ने नहीं बनाए। वे सिर्फ इस वजह से हुए क्योंकि आप अपने शरीर और मन को ठीक तरह से संभाल नहीं रहे थे। जीवन ने कभी भी आपको दुख और दर्द नहीं दिए हैं, ये बस आपके शरीर और मन की वजह से हुए। आप नहीं जानते कि अपनी शारीरिक और मानसिक संरचना को कैसे संभालें। आपको 2 अद्भुत साधन दिए गए थे पर आप उनके साथ गड़बड़ करते रहे। सभी दुख और दर्द सिर्फ आपकी ही वजह से आए हैं, ये जीवन से नहीं आए हैं। प्रज्ञा, समझ का वो आयाम है जो आपको जीवन, उसके स्वभाव और उसके स्रोत तक पहुंचा देता है। ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये बस अलग अलग नाम हैं जो हम जीवन को देते हैं। यहाँ कोई स्रोत नहीं है, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये सब बस एक ही हैं। जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ न तो जीवन है न ही मृत्यु, ये सब बस इन चीजों का खेल है। आप इस पर एक खेल खेलते हैं और फिर किसी दिन रुक जाते हैं। जीवन खेलता है और रुकता है, खेलता है और रुकता है, पर मूल जीवन कोई खास गतिविधि नहीं है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो हो रही हो। ये एक अद्भुत घटना है जो बस यह है। ये सृष्टि रचना की पृष्ठभूमि है, सृष्टि रचना का स्रोत है। प्रश्न, मैंने मृत्यु को बेहद नजदीक से देखा जब मैं एक कार द्वारा टक्कर मारे जाने से बस कुछ ही सेकंडों से बाल बाल बच गया। उन कुछ सेकंडों में मैंने सब कुछ एकदम धीमी गति में और असाधारण रूप से विस्तार में अनुभव किया। तो उन कुछ सेकंडों का मेरा अनुभव उस तरह से क्यों हुआ और क्या मैं जीवन का अनुभव विस्तार के उस स्तर पर जागरूकतापूर्वक कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण का जवाब, एक बार कुछ ऐसा हुआ। इंडियाना, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे के एक शराबखाने में 2 बूढ़े आदमी मिले। दोनों अलग अलग टेबल पर चिड़चिड़ाते हुए से बैठे थे और पी रहे थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे की ओर देखा और उस आदमी की कनपटी पर एक जन्मचिन्ह देखा। उसकी तरफ देखकर वो बोला, अरे क्या तुम जोशुआ हो? हाँ, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते, मैं मार्क हूँ, हम लोग युद्ध में साथ थे। अच्छा, हे भगवान। फिर वे दोनों खुश हो गए। दूसरे विश्वयुद्ध में हम साथ साथ थे, उसको अब 50 साल हो गए हैं। फिर वे एक ही टेबल पर बैठकर पीने लगे। वे खा भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने यूरोप में युद्ध के दौरान 40 मिनट की एक कार्रवाई में एक साथ भाग लिया था। वो 40 मिनट की बमबारी का समय था। उन 40 मिनटों के बारे में वे 2 घंटों तक गजब के विस्तार से बातें करते रहे। जब उनकी बातें खत्म हुई तो एक ने दूसरे से पूछा, तब से तुम क्या करते रहे हो? वो बोला, अरे मैं बस एक सेल्समैन का काम कर रहा था। 40 मिनट के युद्ध के बारे में वे 2 घंटों तक खूब उत्तेजना के साथ बातें करते रहे, पर फिर 40 साल का जीवन बस एक वाक्य में, मैं बस एक सेल्समैन था। उसके जीवन में 40 साल बस यही हुआ। कब्र के लिए अभ्यास। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग केवल तभी जीवंत होते हैं जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, चाहे युद्ध में या कार दुर्घटना में। जब मरने की संभावना से आप आमने सामने होते हैं, तभी आप पूरी तरह से जीवंत होते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप सही ढंग से वास्तव में अपने मरणशील होने का सामना करते हैं, तभी ये समझते हैं कि आपका जीवित होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वे कब्र के अंदर जाने का अभ्यास कर रहे हैं। जब वे अपनी कब्र में होंगे तब उन्हें कैसा होना चाहिए, उनके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए। वे ये बात नहीं समझते कि मरना तो उन्हें है ही। उन्हें लगता है कि वे हमेशा यहाँ रहेंगे। जब वे जीवित हैं तो हमेशा मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं, पर जब आप उन्हें मृत्यु का खतरा दिखाएंगे तो वे जीवंत हो उठेंगे। आपको क्या लगता है, कृष्ण ने अपना उपदेश युद्ध के मैदान में क्यों दिया? किसी आश्रम के शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भारत के सुंदर जंगलों में नहीं, नहीं हिमालय की किसी गुफा में, पर एक खतरनाक युद्ध के मैदान में, क्योंकि मारे जाने का खतरा दिखे बिना ज्यादातर मनुष्यों में अपने जीवन की ओर देखने की बुद्धि ही नहीं होती। मुझे लगता है कि जब बिना ड्राइवर के अपने आप चलने वाली कारें आ जाएंगी, तब बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान हो जाएगा। कुछ समय बाद शायद आप सीख जाएंगे कि इस बात को कैसे अनदेखा करें, वो बात अलग है, पर शुरुआत में आप नहीं जानते कि ये रुकेगी या नहीं।
आपको नहीं मालूम कि ये ठीक समय पर रुकेगी या कहीं जाकर भिड़ जाएगी। मुझे लगता है कि जब ये अपने आप चलने वाली कारें उपयोग में आ जाएंगी, तब उसके कुछ ही महीनों में इस धरती पर कुछ लोगों को तो आत्मज्ञान हो ही जाएगा। तो हमें कुछ आत्मज्ञानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के लिए जीवंत होना। किसी कार दुर्घटना की राह मत देखिए। आपको ये जानना ही चाहिए कि आप इसी समय गिरकर मर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता और आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद भी देता हूँ, पर यह संभव है। हर रोज कई सारे लोग इस तरह से मर जाते हैं। बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे हुए, वे हर तरह की मुद्रा में मरते हैं। जब आपको समझ आती है कि आप मर सकते हैं तो अचानक ही आपको जीवन का मूल्य समझ में आता है, आप उसके प्रति जीवंत हो उठते हैं। मैं लोगों को याद दिलाता रहता हूँ कि इस जीवन में आप असफल नहीं हो सकते। हर कोई सफल होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी को इसलिए बंदी बनाया गया कि उसने जीवन ठीक से नहीं जिया। हर कोई सफल रहता है, पर बहुत सारे लोग बिना ये जाने कि वे किस चीज में से गुजरे हैं, बस गुजर जाते हैं। जब आपकी दुर्घटना होने वाली थी, कुछ सेकंडों के लिए आप जान रहे थे कि आप किस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे थे। बाकी के समय आप ये नहीं जानते। अभी तो आपके दिमाग का नाटक हर चीज पर हावी है। इसका मतलब ये है कि आपकी मूर्खतापूर्ण रचना उस भव्य सृष्टि रचना पर हावी है जिसमें हम रह रहे हैं। पर जब आपकी ये मूर्खतापूर्ण रचना टूट गई, तब आप परिस्थिति के उस जबरदस्त खतरे के कारण न कुछ सोच सके, न किन्हीं भावनाओं में बह सके, तभी आपको लगा कि आप वास्तविक रूप से जीवंत थे। ये सारा योग जो हम आपको सिखा रहे हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जिनमें हम आपको दीक्षित कर रहे हैं, वे बस इसीलिए हैं कि आप अपने खुद के नाटक से दूर रहें, जिससे ब्रह्मांड का ये खेल आपकी समझ में आ सके। क्योंकि इसके बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है।